कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम मानेंगे नहीं। तो गैर मुस्लिमों को आने दीजिए, विरोध करने आने दीजिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने आप को मुसलमानों की ठेकेदार के साथ साथ हिंदुओं की भी ठेकेदार बता रही है क्या? हिंदू कह नहीं रहा है, आप कह रहे हैं। कोई नई बात नहीं है। 800 साल से पसमानदा मुसलमान पसमानदा है, अशराफ पसमानदा मुसलमानों को ओबीसी में मिल रहा है ना आरक्षण, वो मिलता रहना चाहिए। अलग से काहे के लिए मिलना चाहिए? ऐसा है, कुछ सामाजिक संस्थाओं ने, धार्मिक संस्थाओं ने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये हमारे मजहब में मदाखलत है। सीधा सीधा इसको ये कहना शुरू कर दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम मानेंगे नहीं। उसके बाद बहुत सारे रिएक्शन लोगों के आने शुरू हो गए। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि साहब उनकी शिक्षा, उनके जो है पूजा पद्धति अलग है, हमारी पूजा पद्धति अलग है, अलग अलग तरीका है, ड्रेस कोड अलग है, वो अलग है। तो वो आवश्यकता है इस बात की बात करने की कि इस्लाम के जो बुनियादी उसूल हैं आप उन पर बात करिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी गोवा में नाफिज है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी यूरोप में नाफिज है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी अमेरिका में नाफिज है। जो लोग माने उनका स्वागत है, जो नहीं मानते सिविल मैटर में, जो नहीं मानना चाहते हैं उनके लिए कोई ना कोई रेमेडी होनी चाहिए। इसलिए चर्चा करनी आवश्यकता थी, वो चर्चा हम कर। तो गैर मुस्लिमों को आने दीजिए, विरोध करने आने दीजिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने आप को मुसलमानों की ठेकेदार के साथ साथ हिंदुओं की भी ठेकेदार बता रही है क्या? आइए, उनको आने दीजिए ना बाहर। हिंदू कह नहीं रहा है, आप कह रहे हैं। इसे कैसे आप हल करेंगे? सरकार हल करेगी इसको। हम तो अवेयरनेस चलाएंगे, लोगों में आज अवेयरनेस है। देख रहे हैं ना आप कितने लोग। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इतने मुसलमानों से संवाद किया कभी? हजारों लोगों से संवाद हुआ, हजारों लोगों ने खुल के समर्थन किया। कैसे करा? क्या ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है? पता नहीं, उनसे पूछे जो मुद्दा बना रहे हैं इनको। कोई भी नया मामला आता है मुसलमान उसके खिलाफ हो जाता है, उसी मानसिकता से दूर करने का प्रयास है। पसमानदा और अशराफ की बात हो रही, क्या ये मुसलमानों के बीच खाइयों को दूर किया जा रहा है? ये कोई नई बात नहीं है। 800 साल से पसमानदा मुसलमान पसमानदा है, अशराफ है। लेकिन भारत में तो मुसलमानों की दयनीय स्थिति है, सभी की है। कैसे कह सकते हो आप? सही है, 400 सांसद बने हैं आज तक, 400 में से 360 से ज्यादा अशराफ मुसलमान के हैं। कैसे दयनीय होगा? मौजूदा सरकार से क्या उम्मीद है आपको? मौजूदा सरकार से यही उम्मीद है कि पसमानदा मुसलमानों की तरफ जो प्रेम और मोहब्बत का हाथ बढ़ाया है उसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास शामिल है। कानून जहाँ पर जिस जगह पर कानून ने अपना काम ना करा हो, मुझे बताइए, मैं वहाँ पर लड़ाई लड़ने पहुंचूंगा। जैसे इंडियन पेनल कोड है, जैसे इंडियन क्रिमिनल कोड है, ऐसे इंडियन सिविल कोड की हम बात करें। क्या ये देश में बेहतर रहेगा कि? क्यों नहीं होगा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 44 में स्पष्ट कहा। आरक्षण की बात होती रहती है, क्या जो पसमानदा मुसलमान है क्या वो आरक्षण मिलना चाहिए? किसको? पसमानदा मुसलमानों को ओबीसी में मिल रहा है ना आरक्षण, वो मिलता रहना चाहिए। अलग से काहे के लिए मिलना चाहिए? क्यों अलग से काहे के लिए मिलना चाहिए? जो ओबीसी में मिल रहा है ना, वो मिलता रहना चाहिए। बस ओबीसी में बैकडोर एंट्री करके ममता बनर्जी की तरह अशराफ मुसलमानों को नहीं घुसेड़ना चाहिए। हमारा हक मत छीनो। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।